बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। आमिल कोर्स यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद नज़ीरुद्दीन नूरी शाह क़ादरी आमिल कोर्स यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत खैर मक़दम करता हूं और इस चैनल के सब्सक्राइबरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि मैं खैरियत से हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का सबक नक्शा मुसल्लस यानी कि नौ का नक्शा, ये नौ के नक्शे की 6वां क़ायदा है। मैंने पहले नौ के नक्शे की ज़कात बता दिया लेसन 20 पर 21 में लेसन 21 में नौ के नक्शे का क़ायदा और उसकी ज़कात बता दिया। अब ज़कात अदा करने के बाद नौ का नक्शा किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह काम में ले लगाते हैं, उससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, इंशाअल्लाह इसकी तरतीबवार आज देखेंगे। नाज़रीन, पहले एक मिसाल बता देता हूँ मैं। अगर मोहब्बत के ख़ातिर नक्शा बनाना है तो नक्शा कैसा बनाना है, नक्शा बनाने का तरीक़ा और इसकी तरतीब क्या है। पहले एक बंदे का नाम अकबर है और इसकी बीवी का नाम ज़ुबैदा। अकबर को ज़ुबैदा से कड़ी नफ़रत है। शौहर और बीवी में दोनों की बनती नहीं। अब इस हाल में बीवी आमिलों के पास आती है, मेरा शौहर मुझसे नफ़रत करता है, तलाक़ का तकाज़ा करता है। नाज़रीन, इस हाल में मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का लाजवाब नक्शी है। नौ का नक्शा जिस तरह काम करता है उसी तरह नौ के नक्शे से 10 गुना बिजली के तरह ये नक्श असर करता है, 10 गुना असर करता है। ये जैसा मैं बताऊंगा तरीक़ा क़ायदा या क़ायदे के मुताबिक, चाल के मुताबिक नक्शा पर करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी 100% हासिल होगी। नाज़रीन, मगर ज़रूरी एक बात याद रखें, हराम हलाल की तमीज़ रखें, झूठ से, हसद से, ग़ीबत से परहेज़ करें, नाजायज़ कामों की तरफ ना बढ़ें, नाजायज़ कामों का ख़याल ना करें, तसव्वुर भी ना करें। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह ताला ने क़ुरान में फ़रमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। जो आमिल झूठ बोलता है उसकी ज़बान में क्या असर होगा, जो अल्लाह के लानत का हक़दार है उसके ज़बान पर क्या असर होगा, उसके क़लम में क्या असर होगा। नाज़रीन, हो सके झूठ से बचें, तक़वा इख्तियार करें, हमेशा अल्लाह वालों की संगत में रहें। इंशाअल्लाह इस नक्शे से आप 100% फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, नक्शा बनाने का तरीक़ा देखेंगे। यानी अकबर और उसके ज़ौजा दोनों के दरमियान कड़ी नफ़रत है। मैंने इन दोनों के नाम यानी अकबर के नाम के आदाद अलीफ़ काफ बा रा अकबर, अलीफ़ का 1, काफ का 20, बा का 2, रा का 200, यानी कुल आदाद 203 हुए। और ज़ैनब के नाम के आदाद, ज़े के साथ अकबर की वालिदा का नाम ज़ैनब है, यानी कि तालिब व मतलूब दोनों के नाम और दोनों की वालिदा का नाम लेना लाजिम है। ज़ैनब, ज़े के साथ या का 10, नून का 50, बा का 2, कुल आदाद 69 हुए। अब ज़ुबैदा के नाम के आदाद, ज़े के साथ बा का 2, या का 10, दाल का 4, हा का 5, कुल आदाद 28 हुए। और ज़ुबैदा की वालिदा का नाम के आदाद, मीम के 40, रे के 200, या के 10, मीम के 40, कुल आदाद 290। नाज़रीन, इसमें मोहब्बत के ख़ातिर हम या वदूद को जोड़ लेंगे। या वदूद के आदाद वाव के 6, दाल के 4, वाव के 6, दाल के 4, कुल आदाद 20। नाज़रीन, अब यहाँ पर अकबर के आदाद 203 और ज़ैनब के आदाद
69, ज़ुबैदा के आदाद 28, मरियम के आदाद 290, इसम या वदूद के आदाद 20, कुल आदाद 433 हुए। 433 को 12 से तकसीम करना है नाज़रीन। अब 43 में कितने 12 हैं? 3 12, 3 12 36। 43 में 36 को घटाएं तो हासिल आदाद 7 हुए। यहाँ के 3 यहाँ जोड़ लेंगे, कुल आदाद 73 हुए। 73 में नाज़रीन कितने 12 हैं? तकसीम करेंगे 73 को 12 से तो हासिल आदाद 6 12 72 हुए। 72 यानी कि 73 में 72 को घटाएं तो हासिल आदाद 1 हुआ। यानी कि इसे हासिल आदाद यहाँ हासिल क़िस्मत 36, ये 36 को आदाद किसर कहते हैं, यानी कि 36 को आदाद किसर कहते हैं, आदाद तकसीम कहते हैं। हासिल आदाद 1 को आदाद किसर कहते हैं। यहाँ जो बचता है इसे आदाद किसर कहते हैं, इसे आदाद तकसीम कहते हैं। नाज़रीन अब मालूम हो गया हासिल आदाद 36। अब 36 से इंशाल्लाह हम नक्शा पुर करेंगे। नक्शा पुर करने की तरतीब और उसका तरीक़ा देखेंगे नाज़रीन। अब नक्शा मैं बनाने का तरीक़ा बता देता हूँ, इसी तरतीब से नक्शा बनाएं। अगर नाज़रीन हमारे चैनल में नहीं हो तो हमारी वीडियो नंबर लेसन 1 से देख लो, तब जाकर आपको समझ में आएगा। अगर नहीं हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो नाज़रीन, सब्सक्राइब जल्दी नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को इल्म रूहानियत जानने में इजाफ़ा हो जाएगा। ताकि और बेल वाली घंटी भी प्रेस कर लो, हमारे तरफ से अपलोड होने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अगर पहुंचते रहेगा नाज़रीन। अब देखेंगे नक्शा बनाने का तरीक़ा और उसकी तरतीब बता देता हूं नाज़रीन। अब नक्शा पुर करेंगे, यानी कि हासिल क़िस्मत आदाद 36 आदाद उर्दू में लिखेंगे। मैंने पहले अरबी अंग्रेज़ी के लिख को दिखाया था आदाद में, अब इसे उर्दू में लिखेंगे। हासिल क़िस्मत अदद तकसीम 36 है, 36 से नक्शा पुर करेंगे और अदद किसर 1 है। यहाँ 6वें खाने में 1 का इजाफ़ा कर लेंगे, यानी कि 6वें खाने में 1 का इजाफ़ा कर लेंगे। ये नक्शा जो ये नक्शा बनाता हूँ, ये नक्शे में जितने भी आदाद बचो इंशाल्लाह 6वें खाने में इजाफ़ा कर लेंगे, यानी कि जितने आदाद बचते हैं वो 6वें खाने में बढ़ा लेंगे। नाज़रीन अब चलिए नक्शा बनाने का तरीक़ा और उसकी तरतीब। पहले 9 का नक्शा इस तरह बना लेंगे। नाज़रीन अगर हमारे चैनल में नहीं हो तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के ज़रिए आप बायक़ीन के साथ सच्चे और पक्के आमिल बन सकते हैं। नाज़रीन जैसा मैं आमिल बनने का तरीक़ा सिखाता हूँ, ये लाजवाब तरीक़ा है, ऐसा सिखाने वाला आपको एक बंदा भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत मुशक्क़त और दिक्कत के साथ आप लोगों को सिखाता हूँ। नाज़रीन मैं बहुत मसरूफ़ियत में रहता हूँ, मेरा वक्त निकाल कर आप लोगों को सिखाता हूँ। ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके ज़रिए आप बआसानी के साथ आमिल बन सकते हैं। नाज़रीन नक्श इतना बड़ा बनाए ताकि अज़ीमत दरमियान में अज़ीमत लिखने की जगह बच सके। नाज़रीन ये 1वां खाना, ये 1वां खाना और ये 2वां खाना, याद रख लें 2वां खाना, और ये 3वां खाना, ये 4वां खाना, और ये 5वां खाना, 6वां खाना, 7वां खाना खाली है इसलिए यहाँ पर 7वां खाना यहाँ डाल लेंगे। 8वां खाना, नक्श मुसल्लस यानी नक्श खाली वस्त के 8 खाने होते हैं। अब हम नक्श बर्दिया यानी कि नक्श मुकम्मल हो गया 8 खाने। अब इसे पुर करने का तरीक़ा देखेंगे। अब पहले खाने में हासिल आदाद 600 को भरेंगे, यानी कि 36 को भरेंगे। 36
36 में 36 को जोड़ लेंगे, 36 से 36 को जोड़ें तो हासिल आदाद 72, 72 में फिर 36 को जोड़ें, हासिल आदाद 108, 108 में फिर 36 को जोड़ें तो 144, 144, 144 में 36 को जोड़ें तो 180, 180 में 36 को जोड़ें, 180 में 36 को जोड़ें तो 216, 216। अब अदद किसर एक बचा है, एक का इजाफा यहाँ कर लेंगे, यानी कि एक बढ़ा लेंगे, 216 के बजाय 217 लिखेंगे, 217। अब 217 में 36 का इजाफा कर लेंगे, यानी 36 जोड़ेंगे तो 253, 253 में फिर 36 जोड़ेंगे 289, 289, 289। ये रहा नक्शा मुसल्लस खाली अल वस्त, इसे खाली नक्शा खाली कहते हैं। अब इसमें बीच में अज़ीमत लिखेंगे, यानी कि मैंने पहले बता दिया तालिब और मतलूब के नाम, उसे लिखने का तरीक़ा, यानी कि अकबर को ज़ुबैदा से नफ़रत है, अकबर को ज़ुबैदा से बनती नहीं, इसलिए अकबर के दिल में ज़ुबैदा की मोहब्बत पैदा करना है। इसे क्या कहेंगे, अकबर तालिब है, ज़ुबैदा मतलूब है। जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना है उसका नाम पहले लेंगे, वो तालिब होगा, जिसकी मोहब्बत होना चाहिए वो मतलूब होगा, यानी कि अकबर तालिब और ज़ुबैदा मतलूब। अब अकबर के दिल में ज़ुबैदा की मोहब्बत पैदा करना है, ऐसा लिखेंगे। पहले वअज़्ज़मतु अलैकुम, वअज़्ज़म तो अलैकुम, अलैकुम व अक़समतु अलैकुम, व अक़समतु अलैकुम, अलैकुम या रफ्ता माइलु, यानी कि हुर्फ़े, यानी कि इसमें या वदूद के दो हरूफ वाव दाल होते हैं, इसलिए दो आदात के यानी कि दो हरूफ के दो मुअक्कल करेंगे। वाव यानी वाव का मुअक्किल, या रफ्ता माइलु, वाव का मुअक्किल या रफ तमाइलु, ईलु, या दाल का मुअक्किल, या दर दा, या दरदा ईलु, ईलु
لام سے لام کو جوڑیں گے، ایلل، دردہ ایلل، الفتی الف لام، الفتی، اکبر بن زبیدہ، اکبر بن، زیر زبر ڈالیں نہیں تو بھی چلتا، اکبر بن زبیدہ، علی خلب، علی خلب، خوف لام با، خلب، علی خلبی، زینب، بن، زینب بن مریم، مریم، علی خلب، زینب بن مریم، بحقی مریم، بحقی، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، جزم، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ ناظرین، یہ رہا نقشہ مثلث۔ مسلمانوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں گے۔ اگر غیر مسلمان کو دینے کے لیے 786 لکھ لیں گے، یعنی 786 لکھ لیں گے۔ ناظرین، اب یہ مکمل تعویذ بن گئی۔ اب دیکھیں ناظرین، اگر اس طرح جوڑ لیں گے 36 180 217 تو حاصل اعداد 433، یعنی کہ 433 برآمد ہوں گے۔ اگر ایسا جوڑ لیں گے تب بھی 433۔ آپ جوڑ کر دیکھ لیں، اگر ایسا جوڑ لیں یہاں سے بھی زمان برابر آئے گی، برابر 433۔ اگر ایسا جوڑ لیں تو یہ بھی 433، ادھر سے بھی زمان برابر آمد ہوگی، برابر۔ اگر ایسا جوڑ لیں تو یہاں پر بھی 433۔
ज़मान बराबर बरामद होगी। अगर इस तरह इधर से भी जोड़ लें तो इधर भी 433 ज़मान बराबर बरामद होगी। नाज़रीन, ये रहा नक्शे मुसल्लस बनाने का तरीक़ा और तरतीब। नाज़रीन, अब इसी नक्शे में अगर मोहब्बत के लिए या वदूदो बन गया, अब यही नक्शा कारोबार में वसाअत पैदा करने के लिए, अब या अल्लाह फ़लाँ मिन फ़लाँ के कारोबार में वसाअत पैदा हो जाए, बेहक़ी या वासिओ लिख सकते हैं। उसके बाद फ़लाँ बिन यानी कि अकबर, अब मैंने नाम मिसाल के तौर पर ले लिया अकबर और उसकी वालिदा का नाम ज़ुबैदा है, या अल्लाह अकबर बिन ज़ुबैदा के इल्म में तरक्की हो जाए, बेहक़ी या आलिम, या अल्लाह अकबर बिन ज़ुबैदा के मर्ज़ रफ़ा हो जाए, बेहक़ी या शाफ़ी हो, या अल्लाह अकबर बिन ज़ुबैदा के मुक़द्दमे में कामयाबी मिले, बेहक़ी या वकील, या अल्लाह अकबर बिन ज़ुबैदा को मकबूलियत अता हो, बेहक़ी या लतीफ़, या अल्लाह अकबर बिन ज़ुबैदा को औलाद अता हो, बेहक़ी या खालिक़, या अल्लाह अकबर बिन ज़ुबैदा के दुश्मनों को शिकस्त हो जाए, बेहक़ी या क़हार, या अल्लाह अकबर बिन ज़ुबैदा की रोज़ी में कुशादगी हो, बेहक़ी या बासित, या अल्लाह अकबर बिन ज़ुबैदा को इम्तिहान में कामयाबी हासिल हो जाए, बेहक़ी या हसीब। इस तरह हज़ार काम इस नक्शे के ज़रिए ले सकते हैं। नाज़रीन, ये ख़ास कर मेरा नक्शा है ये, क्योंकि मैं इस नक्शे की ज़कात अदा कर चुका हूँ। इस नक्शे से मैं हज़ार काम ले चुका हूँ, ले रहा हूँ और आगे चलकर भी इस नक्शे से मैं काम लेता रहूँगा। नाज़रीन, मेरा ख़ास तजुर्बा शुदा नक्शा है, मैंने आप लोगों को बता दिया। ख़ास कर एक बात नाज़रीन, सिलसिला अमलियात में यानी रूहानी अमलियात में जितने भी राज आमिलीन छुपाते हैं, यानी कि अच्छे आमिलीन मखलूक की खिदमत के लिए इल्म को सदक़ा जारिया की नीयत से सिखाते हैं, मगर कम ज़हनी आलिमों ने इल्म को छुपाते हैं। मगर मैं जितना इल्म अल्लाह की अता से मुझे हासिल है, मैं जितना इल्म सीखा हूँ, इल्म नुजूमी और इल्म यानी कि इल्मुल आदात के रोशनी में अमलियात सीखा हूँ, जितना भी इल्म मैं सीखा हूँ अल्लाह की अता से, उतना इल्म आप लोगों को सिखाते चला आऊँगा। अगर आप लोगों को आमिल बनने का शौक़ है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी वीडियो तक सैयद नज़ीर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।